Again, we say what is AE parallel to BD, then angle ADB equals to angle BDA. Sorry. Angle EAD, angle EAD equals to angle BDA equals to 60 डिग्री. चेक कर लो, देखो EAD 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल. ओके, और EAC तो BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल. बहुत समझना है इस चीज को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया था इसका इंट्रोडक्शन में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं. कैसे होते हैं ये भी समझाया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए. ओके, अब सुनो, हम इसका डिस्टेंस चाहिए ना, भी निकालते हैं. इन ट्राइंगल ADB कितना हो जाएगा आपका? देखो परपेंडी अपॉन बेस, बेस चाहिए ना, तो देखो परपेंडी भी नहीं होगा, बेस भी नहीं है, तो हम बेस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन रेफरेंस विद AB. तो इन ट्राइंगल ADB राइटिंग का थोड़ा सा देख लेना इशू. tan थीटा वैल्यू कितनी है? 60. tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BD. tan 60 वैल्यू √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BD. तो BD वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई? AB अपॉन √3. क्लियर? एक क्वेश्चन फर्स्ट बोल दो इसको. आप सुनो, बोर्ड पे जगह कम, जब नया बोर्ड ले लेंगे तब, जब बड़ा बोर्ड ले लेंगे उस पर और समझाएंगे. ठीक है ना? तो मैं ये मिटा रहा हूँ. ठीक, ये आप नोट कर लेना इतना पार्ट. क्लियर? तो भाई मिटा दिया. ओके, ये मिटा दिया मैंने भाई. सुनो, BD की वैल्यू AB √3 आ गई. अब वो कह क्या रहा था आगे? अब ठीक है, अब क्या लेते हैं? दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल का क्या लिखा है? सेम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी फाउंड 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर. ठीक है ना? ओके, देखो अगेन you will take triangle in triangle ABC. in triangle ABC इसमें देखो भाई क्या हो जाएगा? ABC में क्या हो जाएगा भाई? सुनो tan, फिर वही बात, परपेंडी अपॉन बेस की बात आ रही है, क्योंकि ये बेस ही रिलेटेड है क्वेश्चन, परपेंडी से. तो tan 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AB अपॉन BC, परपेंडी अपॉन बेस, परपेंडी AB, बेस BC. देख लो BC बेस है. ओके, tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3. AB वैल्यू AB अपॉन BC को आप क्या लिखोगे? BC को क्या लिख सकते हैं? BC को BD प्लस CD. BC को क्या लिखोगे आप? BD प्लस CD. ओके, नाउ अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट व्हाट इज BD प्लस CD. बन जा BD प्लस CD. ओके, देन इक्वल्स टू AB √3, देन AB √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, BD की वैल्यू कितनी निकाली? AB अपॉन √3 प्लस CD इक्वल्स टू AB √3. ओके, अब यहाँ से क्या जाएगा? CD इक्वल्स टू AB √3 माइनस AB अपॉन √3. दिस इज ट्रांसपोर्टिंग टू अदर साइड. अब देखो CD इक्वल्स टू, दोनों में AB कॉमन, भाई AB कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3. ओके, तो CD इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? ये CD आप पता है क्या निकाल रहे? CD निकाल रहे इसका बीच का डिस्टेंस. क्लियर? डिस्टेंस निकाल रहा है, वो डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम इसका CD का दिया हुआ है, तो स्पीड फाइंड कर लेंगे, वो यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी. और जब वो आ जाएगी तो यार ये टाइम फाइंड करने में यहाँ से यहाँ तक तो कितना परेशानी? बिल्कुल नहीं, तुरंत कर लेंगे. CD एंड AB कितना बचेगा आपका? अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम √3 3 माइनस 1 अपॉन √3
देन यू विल गेट सी डी की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी आपको, सी डी इक्वल्स टू ए बी 3 - 1 2, 3 - 1 2 और ए बी 2ab अपॉन कितना √3। ये वैल्यू किसकी आ गई, सी डी की, यानी कि सी से डी का डिस्टेंस 2ab अपॉन √3 आ चुका है। सुनो सुनो, अब मैं ये मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। ओके, इतना आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। अब सुनो, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई सी से डी का, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस सी डी का डिस्टेंस 2ab अपॉन √3, और टाइम कितना लग रहा था सी से डी तक कवर होने में, मैंने लिखाया था अभी मिटाने से पहले, देन प्लीज नोट इट डाउन। ओके, और देन रिवर्स द वीडियो। ओके, एंड टी इक्वल्स टू कितना लग रहा था आपका, मैं खुद भूल गया, टी इक्वल्स टू 6 सेकंड लेटर देन, तो टी इक्वल्स टू 6 सेकंड था। क्लियर? ओके, यहां से स्पीड निकाल लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना थी, स्पीड कितना, स्पीड ही तो निकालना है पहले, स्पीड पता चल जाएगी तो सब काम हो जाएगा अपना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 2ab अपॉन √3, 2ab अपॉन √3 अपॉन टाइम कितना है आपका, टाइम कितना है आपका, टाइम कितना हो गया आपका, टाइम 6। ओके, क्लियर? टाइम कितना हो गया आपका 6, तो कितना मिल जाएगा आपको, देखो स्पीड कितनी मिल गई आपको, स्पीड इक्वल्स टू 2ab अपॉन 6√3, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू ab अपॉन 3√3, यानी कि स्पीड कितनी मिल गई, ab अपॉन 3√3 किलोमीटर पर आवर, जो भी आपका गिवन होगी। ठीक है, इतनी बात हो गई, यानी कि स्पीड आ गई। यानी कि सी डी का हमने डिस्टेंस निकाला, सी डी का हमने डिस्टेंस निकाला। क्यों निकाला डिस्टेंस, सुनो, डी बी मेरे को ये पता करना था डी से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम फाइंड करने के लिए हमें स्पीड होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब वो तो थी नहीं हमारे पास, फिर हम सी और डी पे गए, तो सी और डी का डिस्टेंस मैंने फाइंड किया। ओके, टाइम इसका पता था, इससे स्पीड निकाली, और स्पीड है यूनिफॉर्म, स्पीड है यूनिफॉर्म। ठीक है, अब स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि सी से डी की स्पीड इक्वल और डी से बी की स्पीड इक्वल है। ठीक है ना, तो स्पीड तो इक्वल आ गई। ठीक है ना, और अब डिस्टेंस हम पता करते हैं, डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी अपॉन 3√3। अब देखो डिस्टेंस हमें चाहिए डी टू बी का डिस्टेंस, तो बी डी ये हटा रहा हूं मैं। अब देखो हमें चाहिए यहाँ का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस, क्योंकि अभी फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अभी आपका फिर से लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो आ गई स्पीड। अब सुनो, अब मैं क्या मिटा दूं, अब मैं इतना पार्ट मिटा रहा हूं। ठीक है, अब सुनो भैया, स्पीड आ गई ए बी अपॉन 3√3, डी से बी का डिस्टेंस, डी से बी डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, बी डी की वैल्यू कितनी निकाली थी, बी डी की वैल्यू कितनी आई थी, जो भी आई हो लिख लेना, है ना। बी डी की वैल्यू मे बी आई थिंक सो ए बी अपॉन √3 थी। बी डी की वैल्यू कितनी थी, ए बी अपॉन √3। देखो ये लास्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ होगा, आप देख लेना। बी डी की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, ए बी अपॉन √3, 1060 इक्वल्स टू 1/√3 इक्वल्स टू 1060 √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी, देन बी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3। हाँ भाई, तो बी डी की वैल्यू ए बी अपॉन √3 निकाली थी मैंने, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है ना, अब सुनो, ये डिस्टेंस हो गई बी से डी का डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना, टाइम हमें फाइंड करना है बी टू डी का, क्या फाइंड करना है, बी टू डी का टाइम फाइंड करना है, बी टू डी टाइम फाइंड करना है इसका, और स्पीड कितनी है ये निकाली, ए बी अपॉन √3। तो अगेन व्हाट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
दिस टाइम यू विल टेक CD, CD का डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे आपका BD का लेना है आपको, BD BD B2D का टाइम निकालना है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, AB अपॉन 3√3, AB अपॉन 3√3, डिस्टेंस BD का कितना था, AB अपॉन √3, AB अपॉन, अरे यार इश, देखो स्पीड, स्पीड कितना आएगा, स्पीड AB अपॉन √3, AB अपॉन √3 इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना निकाला BD, B से D का टाइम फाइंड करना तो B से D का डिस्टेंस रखेंगे, AB अपॉन √3 अपॉन टाइम, टाइम कितना हुआ, टाइम ही तो फाइंड करना है T, ओके, टाइम फाइंड करना है, तो भाई बस हो गया फाइंड टाइम, कैलकुलेशन कर दो। तो ये कितना मिला आपको, व्हाट इज, देखो देखो कितना मिला, AB इक्वल्स टू 3√3, स्पीड AB अपॉन 3√3, ओके। तो कितना हो गया आपका, AB अपॉन 3√3 इक्वल्स टू AB, दिस √3 भी देयर, अपॉन √3 इंटू T, AB कैंसिल, 1 अपॉन, और √3 ऑल्सो कैंसिल, देन 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन T, T इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ओके, T इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो आंसर चेक कर लेंगे हम, बिल्कुल आंसर जरूर चेक करेंगे इस क्वेश्चंस का, 15 का 3 सेकेंड आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखें अच्छे तरीके से कि हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। देखो मैंने बोला देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन खुद करना चाहिए, है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इफ यू हैव, देन यू विल सॉल्व आल्सो दीस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। नाउ 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं आप बोलूंगा कि आप जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो सारी चीजें इजी, और अगर कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, पहले बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। मैंने पहले बोला खाली बुक ऐसे देखते रहोगे कुछ नहीं होगा, 15 मिनट्स पढ़ो, लेकिन बिल्कुल क्लियरली पढ़ो, बिल्कुल क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। पेरेंट्स को दिखाने के लिए बुक खोल के बैठ गए ना, 15 मिनट्स पढ़ो लेकिन बाय हार्ट पढ़ो, बहुत फायदा होगा आपको, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। नाउ वी मूविंग ऑन द 16 क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चन आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ओके, एक टावर है, ठीक है ना, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ओके, ये 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट ए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर है और एक जो पॉइंट है वो 9 मीटर है, और सेम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, इनसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और इससे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता होगा भैया, यही दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना, फ्रॉम द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वी कैन से दैट बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, अरे यार सुनो, if two angle are complementary we can say then the sum of both the angle is 90 डिग्री। अब देखो एंगल अगर ए ले लिया तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 माइनस बी एंगल बी। अगर एक एंगल, इफ वन एंगल बी है, वन एंगल बी, तो दूसरा एंगल कितना होगा, एंगल इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी, ओके। यानी कि एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तब कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, if the sum of two angle is 90 degree we can say that then both the angle are complementary of each other, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसी कंडीशन, ठीक है।
तो क्या पूछ रहे हैं, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है ये जो हाइट है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर is equals to 6 meter. We have to prove this. चलो भाई ये प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे। लेवलिंग कर लें, A B C D। ओके, तो भाई परपेंडिकुलर बेस की बात आ गई, तो इन ट्राइंगल ABC, ओके, ABD ले लो पहले, ABD tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, परपेंडी अपॉन बेस AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इज 4 मीटर। ओके, tan थीटा ये मिल गया भाई, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ इन ट्राइंगल हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर होगी। देन इन ट्राइंगल ABC tan थीटा, tan थीटा नहीं 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडी अपॉन बेस AB अपॉन बेसिस। देखो C से B फुल बेस, इसका बेस गिवन है इसलिए BD प्लस CD करने की जरूरत नहीं है, बेस गिवन है CB 9 मीटर 9। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan वैल्यू पॉजिटिव, ओके, और tan 90 चेंज इन कॉट, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट और एंगल कितना है थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन 9। और अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो फिर एक काम करो, आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सब मिलेगा आपको, क्लियर, सब मिलेगा, हाउ टू सॉल्व, देन हाउ टू गेट tan, हाउ टू गेट कॉट फ्रॉम द tan, किस कंडीशन में मिलता है, किस क्वाड्रेंट में मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, आप वहां पे जाके देख लो। अब ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय द सेकंड इक्वेशन। क्यों भाई, भैया देखो मैं प्रूव करना है 6 मीटर कैसे आता है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा मल्टीप्लाई करना है, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन 4 इनटू AB अपॉन 9, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू AB वैल्यू h अपॉन 4, AB की वैल्यू कितनी है h, एंड इनटू AB वैल्यू अगेन h अपॉन 9, cot थीटा कैंसिल 1 इक्वल्स टू h इनटू h स्क्वायर, 4 9 जा 36, h स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 36 बन जा 36, h इक्वल्स टू अंडर रूट 36 एंड h इक्वल्स टू अंडर रूट 36 कितना होता है 6 मीटर। लो भाई प्रूव हो गया, इट मींस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो वही आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। ओके, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो फर्दर यू विल आस्क थ्रू द कमेंट, है ना, और आप देखें, और आपको एज यूजुअल अभी धीरे धीरे सारे चैप्टर के वीडियोस में अपलोड करूंगा धीरे धीरे, तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी दूंगा, ठीक है ना। और इफ देन एंड वन थिंग आल्सो, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द हार्ड वर्क। कहावत छोटी सी जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप, और वन थिंग आल्सो, व्यू करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो कर सकते हो वही उतना तो करो कम से कम। देखो इनको वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा और नॉलेज मिलेगी आपको जरूर, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिले। और फर्दर आपको ये कुछ फॉर्मूले समझ में नहीं आए हो तो आपको मेरे पिछली वीडियो में जाइए, आपको सारे फॉर्मूले समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक्स।